हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ अभिषेक, फाउंडर एंड एजुकेटर ऑफ इंटीग्रल लर्निंग। एंड तो आज मैं लेके आया हूँ वीडियो एक ऐसी जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है और कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है, सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सके। हाउ टू मैनेज द टाइम इन एग्जामिनेशन हॉल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही एक इशू रहता है, सिलेबस तैयारी तो हमने साल भर कर ली, पढ़ाई कर ली, लेकिन उसके बाद हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा डर सताता है। और वो डर क्या होता है कि टाइम कम पड़ गया, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम में लिखा जाता है और क्या टिप्स होती है, क्या ट्रिक्स होती है जो कि टॉप स्कोरर्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, 3 आवर्स होते हैं आपके पास में पेपर को करने के लिए। 3 आवर्स में से आपको 80 मार्क्स का एक पेपर करना होता है, जिसके अंदर एक स्ट्रेटेजी जो टॉप स्कोरर फॉलो करते हैं वो आपको यहां पर फॉलो करनी है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि पेपर तो हमें आता था, प्रिपरेशन भी अच्छी थी, लेकिन टाइम कब खत्म हो गया हमें एग्जाम में पता ही नहीं चलता। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमें टाइम मैनेज करना है, कैसे हमें चीजों को मैनेज करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकें। So time management is not equal to writing fast. टाइम मैनेजमेंट उस चीज से नहीं होगा कि आप अगर जल्दी जल्दी लिखेंगे तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। जल्दी जल्दी लिखने से बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं। जल्दी में जब आप मैथ्स का पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो जल्दी में माइनस की जगह प्लस हो जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। कभी हम पेपर से जब कॉपी कर रहे होते हैं क्वेश्चन को, उसी में गलतियां और बहुत सारी हो जाती है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको जल्दी जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी नहीं लिखना है आप लोगों को। आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है जो कि टॉप स्कोरर्स फॉलो करते। सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो सबसे पहले मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर मिलते ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको वो चीज नहीं करनी है। आपको विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप विदाउट प्लानिंग लिखेंगे तो आपने जो साल भर तैयारी की थी उस तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रहे। दूसरी चीज, नो क्वेश्चन सिलेक्शन। आपको पता ही नहीं है कि पेपर में क्या आया है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं है ना पेपर में क्या आया है, कौन सा क्वेश्चन में मुझे टाइम लगेगा, क्या चीजें मुझे स्किप करनी है। और दूसरी चीज, पैनिक इन द मिडिल। क्या मतलब है इसका, पैनिक इन द मिडिल? कि आपने क्वेश्चन किए, आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद थोड़ी देर बाद आपने देखा कि आपके पास तो टाइम ही बहुत कम बचा है। नाउ यू गेट पैनिक। तो अब क्या होता है कि आपके माइंड के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और उस केस में आप जो है वो क्वेश्चंस गलत करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब आते हुए भी आप चीजें गलत करते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो स्ट्रेटेजी है मेन वो क्या है, कि टॉपर्स जो है सबसे पहले सोचता है और उसके बाद लिखता है। क्या मतलब है इसका, कि टॉपर्स जितने भी टॉपर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वो पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से और उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया और चीजें चलती हुई चली जा रही है। वो क्या करते हैं, सबसे पहले पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर। अब पढ़ना कैसे है वो मैं आप लोगों को बता दें। स्टार्टिंग की 15 मिनट बोर्ड ने ऑफिशियली 15 मिनट डिसाइड कर रखी है, जहां पे आप उन 15 मिनट को जितना अच्छे से आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल। आप अगर वो 15 मिनट अगर आपने अच्छे से यूज कर ली तो लास्ट जो 30 मिनट से लास्ट मोमेंट की, वो आप 30 मिनट्स जो है वो आप अपनी बचा लो। आपको सबसे पहले क्या करना है, 15 मिनट में पेपर को स्कैन करना है। स्कैन करते टाइम आपको देखना है कि हाउ मेनी इजी क्वेश्चंस आर देयर, हाउ मेनी इजी क्वेश्चंस आर देयर, यानी कि क्वेश्चन कितने ऐसे हैं जो कि इजी है, और क्वेश्चन मीडियम कैसे, मतलब थोड़ा सा थिंकिंग लेवल उनमें है, लाइक 50 to 60% थिंकिंग लेवल है, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। एंड लास्टली आपको ये पता चल जाएगा कि हाउ मेनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर देयर। इससे क्या होगा, सर ये तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे तो टाइम नहीं लगेगा। आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि कौन सा मुझे क्वेश्चन इजी लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन मुझे थिंकिंग का लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का। तो आपको क्या करना है, इजी क्वेश्चन पे इस तरीके से आपको टिक कर लेना है, मीडियम में आपको सर्कल लगा लेना है और डिफिकल्ट में आपको इस तरीके से थोड़ा सा पेंसिल से कर लेना है। ठीक है। अब उसके बाद आपको ये पता चला
इजी क्वेश्चंस कौन से हैं, मीडियम क्वेश्चंस कौन से हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। अब इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो चुका है। यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्ड्स स्पीड। स्पीड बढ़ने से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, कॉन्फिडेंस से टाइम मैनेजमेंट होता है। जब आप स्टार्टिंग के इजी वाले क्वेश्चंस जब आप अटेंड करोगे, दीज क्वेश्चन विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। यही क्वेश्चन होंगे जो आपको क्या देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आपको मीडियम क्वेश्चन को करना है और फिर थोड़े सा डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। 3 आवर्स टाइम ब्रेकअप, तो आपको क्या करना है, 15 मिनट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको क्या करना है, रीडिंग एंड प्लानिंग करनी है पेपर के बारे, क्योंकि 3 घंटे का टाइम है आपके पास में। आप जितना अच्छा इसको कर लोगे, 15 मिनट जितनी अच्छे से आप इन्वेस्ट कर लोगे, उतने ही अच्छे से आपका पेपर आगे आने जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपकी बारी आती है राइटिंग की, जिसके लिए आपके पास में टाइम मिलने वाला है 2 आवर्स 15 मिनट। यानी कि आपको टोटल पूरा टाइम जो आपको राइटिंग में स्पेंड करना है, दैट इज योर 2 आवर 15 मिनट्स। इस 2 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद लास्ट के जो 30 मिनट्स होते हैं, ये आपका होता है रिवीजन टाइम। और अगर आपके पास में ये रिवीजन टाइम नहीं बचता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने कम से कम 10 से 15 मार्क्स टेबल के ऊपर ही छोड़ो। अब रिवीजन टाइम में कैसे करना है, रिवीजन टाइम में क्या करना है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। अब उसके बाद आती है बारी राइटिंग की, लिखना कैसे। तो लिखने के आपको 2 यहां पे सैंपल दिखाई दे रहे हैं। एक है इस टाइप का सैंपल और देख है ये प्रॉपर सेट। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन होगा कोई भी, एक स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। आपने देखा इस वाले फॉर्मेट में और इसमें क्या डिफरेंस है। देयर आर यूनिट भी मेंशन है, टाइम भी मेंशन है, फॉर्मूला भी मेंशन है, कैलकुलेशन भी अच्छे से की हुई है, एंड लास्ट में आंसर भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन इसमें लिया हुआ, अब यहाँ पे वाली से ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट आधे मार्क्स के हैं। और यहाँ पे प्रति वो 2 मार्क्स पूरे में आते, बिकॉज दैट दिस इज द प्रेजेंटेशन जो आपको फॉलो करना है। क्लियर है। चल अगेन दिस इज अ न्यूमेरिकल which is solved. Okay, so R is equal to 5 ohm is given and I 2 ampere according to Ohm's law, and this is the proper explanation of the question. Okay, this is called smart writing and these are called poor writing. यानी कि अब समझ में ही नहीं आ रहा, बच्चे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने किंथा क्या कहा। यानी कि अब इसी कॉपी को अगर मैं बच्चे से पढ़वाता हूं तो उसके खुद को समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ था। तो आप तो ना तो लॉन्ग पैराग्राफ आंसर्स करने, ऐसा नहीं कि आप लिखे चले जा रहे हो, लिखे चले जा रहे हो, पैराग्राफ में कोई गैप ही नहीं है। स्टेप्स भी मिसिंग नहीं करने आप। अगर आप स्टेप मिसिंग करोगे तो आपके मार्क्स भी स्टेप बाय स्टेप ही कटते चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप ही मार्क्स मिलते हैं। नो डायग्राम, अगर आपने कोई डायग्राम नहीं बनाया, वो क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको डायग्राम बनाना है, तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद हम तो बात करते हैं यूनिट नॉट रिटन। यूनिट का क्या मतलब होता है, लाइक रेजिस्टेंस के लिए ओम जो ये है वो यूनिट होता है, स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर होता है। जो भी यूनिट्स होते हैं अगर आप उनको नहीं लिखते, फिजिकल क्वांटिटी का अगर किसी का भी यूनिट अगर आपने नहीं लिखा, तो वो क्वेश्चन में एग्जामिनर को राइट होता है कि वो आपका हाफ मार्क्स काट सकता है। ठीक है, तो आपको इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं और उसके बाद में आपको जो मेन चीज है वो एग्जाम हॉल में क्या नहीं करनी है वो ये है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ ही देखते रहते हैं, फिर वो ये आता है क्या या उसका फ्लाइन आवे तो उसको देखने में लगे हुए। तो ये आपको नहीं करना है। डोंट लुक एट अदर्स। आपको किसी भी एग्जाम में, सपोज दैट यू आर अलोन इन द रूम, ठीक है, एंड समवन इज ऑब्जर्विंग यू, आपको वो चीज फॉलो करनी है। आप अकेले बैठे हो रूम एग्जाम हॉल के अंदर, आप वो है ही नहीं, कोई नहीं बैठा, आप तो ये सोच के चलिए। उसके बाद डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि आपको एग्जाम हॉल में टाइम आपके पास में लिमिटेड है। आप अगर एक ही क्वेश्चन के ऊपर फंसे रहोगे तो बाकी के जो बड़े क्वेश्चन हैं उनका टाइम आपके पास से चला है। तो आपको एक ही क्वेश्चन में फंस के नहीं रहता है।
अब हम लोग बात करते हैं डोंट पैनिक। यही मेन चीज है जो सबसे मोस्ट, एक तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। पैनिक, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आया ना, अब आप पैनिक होने की जरूरत। अगर आप पैनिक हुए तो आपका पेपर जो है वो जो भी आता भी होगा ना वो भी आप दो। तो आपको एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं होना है। अब हम लोग बात करते हैं कि लास्ट पे 10 मिनट्स, लास्ट पे 10 मिनट्स आपको फ्री के मार्क्स देके जाता है। कैसे कि लास्ट पे 10 मिनट्स में आपको क्या चेक करना है, क्वेश्चन नंबर्स। यानी कि आपने कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम लोग कर रहे होते हैं, 6 की जगह 7 लिख दिया, 7 की जगह 8 लिख दिया, और आपके क्वेश्चन नंबर में से अब क्वेश्चन नंबर जैसे ही मिसिंग होगा एग्जामिनर खुद कंफ्यूज हो जाएगा, और एग्जामिनर कंफ्यूज होगा तो वो आपके मार्क्स काटेगा 100%। उसके बाद यूनिट्स चेक करने हैं कि यूनिट्स लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हमने सबके। उसके बाद डायग्राम्स देखने हैं, डायग्राम्स हमने अच्छे से लेबल करे हुए हैं या नहीं करे हुए हैं, ठीक है। दारू उसके बाद एमसीक्यूज को देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि जल्दी जल्दी में हमने कोई एमसीक्यूज था और वो हमसे मिसिंग हो गया और हमने जल्दी जल्दी में लिख दिया, ए ऑप्शन में दिया हुआ था हमने वहां पे बी लिख दिया और आंसर भी लिख दिया। अब एग्जामिनर भी कंफ्यूज है कि बी को चेक करूं या ए को चेक करूं, ठीक है। तो आपको ये चीज भी नहीं करनी। अब हम लोग बात करते हैं बोर्ड क्या कुछ करता है। बोर्ड में कम से कम लाखों बच्चे पेपर देते हैं, है ना, कम से कम अराउंड 10 लाख टू 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल पेपर देते हैं। लेकिन बोर्ड क्या करता है, बोर्ड की सबसे एक अच्छी खासियत है बोर्ड डिसिप्लिन चेक करता है कि ये बच्चा जो है वो कितना डिसिप्लिन है। यानी कि अब जब आप कॉपी लिख रहे होते हैं ना तो कॉपी में शुरुआत आपको ऐसे करनी होती है कि आपकी ना तो कहीं ओवर राइटिंग होनी चाहिए, ना ही आपके क्वेश्चंस कोई क्रॉस करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आपको बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से और अच्छे तरीके से कॉपी को लिखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये आप लोगों के लिए कोट है जो आपको फॉलो करना है कि यू आर और प्रिपेयर्ड देन यू थिंक। यानी कि आप ये ना सोचे आपने बहुत साल भर तैयारी करी है ना। अगर कोई बच्चा साल भर तैयारी करता है और फिर उसके बाद भी अगर आप एग्जाम हॉल में जाते टाइम घबरा रहे हो तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने साल भर अच्छे से तैयारी करी होगी तो आपका एग्जाम में पैनिक होना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। अगर आप करते हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, ठीक है। हाँ जी, फाइनल टेक अवेज जो अपन लेने वाले हैं यानी कि प्लान बिफोर राइटिंग। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्लान बनाना है। कोई भी जो भी चीज आप लिख रहे हो उससे पहले आपके माइंड में एक सब पूरा प्लान होना चाहिए। राइट स्मार्ट नॉट फास्ट, स्मार्ट तरीके से लिखना आते हो। उसके बाद रिवाइज टू स्कोर, वो रिवीजन का टाइम बहुत जरूरी है। अगर आपको रिवीजन का टाइम अगर आपने नहीं किया तो आपके जो है मार्क्स कम रह जा रही है, क्योंकि रिवीजन ही है जो आपकी छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में हुई होंगी। जब आपने 2 आवर 15 मिनट्स जो यूज किए थे उसके बाद जो मिस्टेक हुई है वो मिस्टेक रिवीजन से आएंगे। और रिवीजन का टाइम कैसे मिलेगा आपको, लास्ट के आधा घंटे का जो टाइम होता है वो आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है सो दैट कि आप अच्छे से रिवीजन कर सको, ठीक है। तो मैनेज टाइम, स्टे ऑन एंड स्कोर बैक। तो आपको यही करना है कि आप एग्जाम हॉल पे जाएं तो आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें, बिल्कुल काम रहें, यानी कि आपको एग्जाम में बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्कोर बैकर, दिस इज द बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड फॉर मोर ट्रिक्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन Instagram. Thank you.